वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीडीएस 2023 में आए हुए एक से एक दमदार सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप सीजीएल के लिए वाक्य में सीरियस हैं और एग्जाम वाक्य में निकालना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें x बराबर दे रखा है 6/7 माइनस 6 अपॉन ये पूरा सीरीज दे रखा है, जिसमें बोल रखा है कि x जो है एक से बड़ा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है। वैसे तो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट बार में स्किप ही करना है। लेकिन अगर आप फिर भी आपका मन है सॉल्व करने का तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू लिख सकता हूँ 6/7 माइनस एक्स, क्योंकि यही सीरीज बन के रखी है, ठीक है। अब मैं देखो, सिक्स का फैक्टर कितने होते हैं, एक होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है और छह होता है खुद, ठीक है। अब मुझे ऐसे सेटिस्फाइड करना है कि यहाँ पे अगर मैं वन रख रहा हूँ तो यहाँ यहाँ भी वन रखूंगा तो इक्वल आए। तो देखो, अगर मैं एक रख रहा हूँ, चूंकि बोल रखा है कि एक तो एक से बड़ा होगा, तो एक नहीं रखता। अगर मैं छह रख के ट्राई करता हूँ, देखो जब मैं यहाँ सिक्स रखूंगा तो ये क्या बनेगा, वन बन जाएगा। तो यहाँ छह आ जाएगा, यहाँ एक्स इक्वल टू छह माना था तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, सिक्स आ जाएगी, बेसिकली सिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 18 प्लस 2, हमें ये सॉल्व करना है। ये कितना हो गया, 38, 38 में 18 गया, तो 20 हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि वस्तु x और y का क्रय मूल्य समान है। वस्तु x को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से प्राप्त कुल लाभ 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। देखो, मैं ये x था, ये y था, मैं इसको भी मान लेता हूँ कि 100 में खरीदा था, इसको भी मान लेता हूँ कि 100 में खरीदा था। इस बोल रखा है कि x को 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, ये देखो, तो इसका 20% प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेचा जाता है। देखो x का विक्रय मूल्य कितना है, 120 यूनिट है ये, ठीक है, यूनिट पे है, इससे 126 कम पे बेचा जाता है, ये यूनिट है, ठीक है। और दोनों वस्तुओं में 14% का प्रॉफिट होता है। देखो, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, 200, इसका 14% प्रॉफिट मतलब 114% निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 228। एक्चुअल ये है, ठीक है, सेलिंग किया गया। अब देखो यहाँ कितना हो रहा था, यहाँ 240 यूनिट माइनस 126 इक्वल टू कितना हो गया, 228। तो बेसिकली कितना का कम आ रहा है ये, 12 की वैल्यू कितनी है, 126। अब हमें इसे सॉल्व करना है, देखो, तो 12 एकम 12, शून्य, 12 पंजे 60, ये आएगा 1050। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है, 2a/3 इक्वल टू 4b/5 इक्वल टू 3c/4। वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। अगर मैं सबसे बेस्ट क्या करता हूँ कि इसमें a को 1 मान लेता हूँ। तो जब a को 1 मान लिया, जब a को 1 माना तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 माना, 5 दूनी 10 और ये 12 यानी 5/6। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9, ठीक है, 8/9 सी की वैल्यू आ गई। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हम 1 माने थे, प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो 64/81, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/36, ठीक है। अब जब नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना, एलसीएम कैसे आएगा, 81 बड़ा संख्या ले लिया, इसमें 9 है, 4 नहीं है, तो ये एलसीएम आ गया। तो इसका बाहर रूट से जब बाहर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 और 2 यानी 18, तो 18 से 18 कट जाएगा। अब यहाँ यहाँ कितना आ जाएगा, 324, इसका इंटू करेंगे, प्लस देखो 81 था, 4 नहीं था, तो 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 256। और यहाँ माइनस का, यहाँ 36 था, 9 नहीं था, तो 25 निम्मा कितना होता है, 225। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31, और 31 इसमें ऐड होगा तो 355 हमारा बन जाएगा। तो रूट ऑफ 355 हमारा सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि तीन व्यक्ति ए बी सी मिलकर एक कार को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना अधिक काम कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उतना काम कर सकते हैं जितना ए अकेले कर सकता है। यदि ए और सी अकेले बी से n गुना अधिक कार्य कर सकते हैं तो n का मान बताना है। देखो, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से है। ए और बी मिलके अकेले सी से 5 गुना अधिक काम करते हैं। इसका मतलब दे रखा है ए प्लस बी मिलके, अगर सी एक काम करता है मतलब उसकी एफिशिएंसी एक है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ठीक है। और बी और सी मिलकर उतना काम करते हैं जितना ए अकेला करता है। तो देखो, अगर ये एक यूनिट करेगा तो ये भी एक यूनिट करेगा। अब देखो, ए बी सी मिला के यहाँ कितना हो रहा है, 6। यहाँ कितने हो रहे हैं, 2। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ से मैं 3 का गुणा करूंगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हमें पता चल गया ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो बी की कितनी आ जाएगी, 2। और बी की कितनी आ गई, 2। और सी की कितनी आ जाएगी, 1। अब हमें पूछा क्या है, ए और सी मिलके। तो देखो, ए का 3 था, सी का कितना है, 1 है। तो ए सी मिलके कितने हो जाएंगे, 4। और बी का कितना दे रखा है, 2। तो 2 से 2 गुना है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और तगड़ा सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सीजल 2023 के लिए, जिसमें बेसिकली हमें x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि x को उधर लेके जाता हूँ। तो ये क्या बनेगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और होल स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का ए बी है तो बचेगा कितना, माइनस का ए बी। और नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी। ठीक है। अब उसी प्रकार इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से एक ए बी गया तो प्लस का ए बी अपॉन ए माइनस ए प्लस बी, सॉरी, ये क्या बनेगा, y अपॉन एक्स। ठीक है। अब देखो, ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स। और यहाँ बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। अब देखो, वाई प्लस एक्स कितना दे रखा है, 2a क्यूब। 2a क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सॉरी, ये भी ए क्यूब से ए क्यूब गया। अब देखो, वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2b क्यूब। बट हमें x माइनस वाई निकालना है। तो जब x माइनस वाई निकालेंगे तो माइनस का 2b क्यूब बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है जिसमें हमें बताना है कि थीटा की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। अब देखो, बेसिकली ये क्या बन रहा है, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 साइन माइनस साइन। तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस 3 का, और ये साइन माइनस 1 का इंटू है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से मैं देखो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो 1 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 3। और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन। ये भी किसी का फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका बन रहा है, साइन प्लस 3 और साइन प्लस 1 का। जब इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस 9। और ये बनेगा साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो, साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3। और साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। ठीक है। अब देखो, साइन की वैल्यू 3 तो होती ही नहीं है। ठीक है। अब साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, लेकिन इसमें हमें एक कंडीशन दे रखा है कि जो थीटा है ना, पाई/2 से कम है। तो 1 बनता है पाई/2 पे, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, नन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रखा है 10x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और पाई/4 से बड़ा है थीटा, और पाई/2 तक, पाई/2 तक है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पाई/2 है। ठीक है। व्हाट इज द √2 साइन एक्स इक्वल टू। अब देखो, मैं इसको अगर पाइथागोरस प्रमेय में लेके जाऊं कि क्या बनेगा, देखो साइन 10 की वैल्यू दे रखी है, साइन प्लस कॉस, लंब है एक आधार, साइन माइनस कॉस। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 साइन
स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 2 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, √2 का √2, जब साइन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, साइन प्लस कॉस, और कर्ण कितना है, √2। तो √2 से √2 कट गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली दे रखा है 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d इंटू 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d इक्वल टू 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d इंटू 3a प्लस 6b माइनस सी माइनस 2d। तो हमें ये कौन सा सही होगा ये बताना है। देखो, सबसे गौर करने वाली बात क्या है इसमें पता है, 3a प्लस 6b, और मेरे को यहाँ दिख रहा है 3a प्लस 6b, और देखो अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा ना तो मेरे को क्या बनेगा, c प्लस 2d बनेगा। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d अपॉन, जब मैं इस टर्म को नीचे लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, 3a प्लस 6b और माइनस कॉमन तो c प्लस 2d। ठीक है, ये बनेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ कितना है, 3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d अपॉन 3a माइनस 6b, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बनेगा, c माइनस 2d। अब देखो ये बेसिकली क्या दिख रहा है कि एक बार ऐड किया गया है, एक बार घटाया गया है, इसमें भी दिख रहा है एक बार ऐड किया गया है, एक बार घटाया गया है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3a प्लस 6b अपॉन c प्लस 2d। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 3a माइनस 6b अपॉन c माइनस 2d। ठीक है, अब देखो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 3a प्लस 6b अपॉन 3a माइनस 6b इक्वल टू c प्लस 2d अपॉन c माइनस 2d। ठीक है, अब देखो फिर से इसमें एक बार प्लस किया गया है, एक बार माइनस किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, 3/6b, और ये बन जाएगा c अपॉन 2d। दो से काटा तो 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा, तो देखो AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मेट लिखना नहीं था एग्जाम में, ऐसा नहीं करना था, बस आपको ये फॉर्मेट इतना समझ में आना चाहिए था, फिर इसके बाद ये स्टेप लिखना था, बस यही आंसर होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है। अब देखो, एक ट्रायंगल बनाया, मैं मान लेता हूँ इसकी साइड यहाँ 15 थी, यहाँ 13 थी, और यहाँ 14 थी। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है, ये इमेजिनेशन से आएगा। अगर मैं यहाँ से एक लंब खींचता हूँ, ठीक है, तो 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, 9, 12, 15, और 13 के साथ, 13, 12 के साथ क्या होता है, 5। देखो ये दोनों मिलके कितना बन रहा है, 14। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस मान लो मैं ये लेता हूँ 14, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 12 इक्वल टू 1/2 बेस। अब देखो मुझे सबसे छोटी ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई की लंबाई वो कब बनेगी, सबसे बड़ी भुजा पे। तो इसका बेस कितना हो जाएगा 15, और हाइट कितनी हो जाएगा x। 1/2 से 1/2 गया, और जब मैं इसको काटूंगा 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, अब देखो कितना बन गया, 14 चौको 56, और 56 दूनी 11.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहचान कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर ज्ञात करें। देखो अब ये क्या बन रहा है पता है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, और नीचे साइन प्लस कॉस है। जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन प्लस कॉस बनेगा, जो कि इससे कट जाएगा, और बनेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का साइन कॉस। ठीक है, ये बनेगा प्लस साइन कॉस, ये वाला साइन कॉस। ठीक है, तो
साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है। तो 1 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो हमारा ये वाला तो सही है, ये चेक करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या बनता है, ये बनता है ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बनेगा। और अंदर क्या बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर का साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉस की पावर 4 दे रखा है, तो अगर मैं साइन की पावर 4 को चेंज करूंगा तब मेरे को कॉस की पावर 4 पता चलेगा। और ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये 1 देखो इसका 1 और इसका 1 2 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ, अगर दो कॉमन लेता हूँ और तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 और यहाँ से कॉस स्क्वायर। देखो सेम चीज आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो दूसरा भी सही है। तो बोथ 1 एंड 2 सही है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन बताया, यहाँ पे शॉर्ट में नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को समझ आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फिर से एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।